को एक विषय आपके बीच में रखना अवश्य चाहूँगा। आजकल एक ट्रेंड हो गया है, जब भी शादी ब्याह में जाते हैं तो पानी की बोतल छोटी-सी आपको परोस दी जाती है। बड़ा अच्छा लगता है, परोसकारी करने वालों को, पीने वालों को भी बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। लेकिन भैया अब एक बड़ा अध्ययन जो सामने आ रहा है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे प्लास्टिक की बोतलें हम उपयोग में ले रहे हैं, वैसे सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने प्रकट होने वाली है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एक ऐसा अध्ययन हुआ है कि जिससे कि पता चला है कि जो हमारे द्वारा पानी की बोतलें उपयोग में ली जाती हैं, उससे महासागरों का पानी है खराब होता जा रहा है कि समुद्र के अंदर जो पक्षी और जलीय जीव रहते हैं, उनकी 1 लाख प्रजाति खतरे में है। भैया वो तो संकट में है, समुद्र के जीव हैं, हमको तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमको पता नहीं क्या ऐसा समाज में धीरे-धीरे ट्रेंड चल गया है ऐसा। कहीं विवाह का आयोजन होता है, भोजन होता है, तो वहाँ परोसकारी के लिए पानी की बोतलें सहज रूप से उपलब्ध करवा दी जाती हैं। हम भी बड़े सहज रूप से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन आप जो आधी मिनट में पानी की बोतल पी करके उसको नीचे रख देते हैं, आप यूँ समझिए कि आपके द्वारा ये पानी की बोतल 3-4 पीढ़ियों तक वो नहीं सड़ने वाली है। उसके अवशेष इस मिट्टी में बने रहेंगे और आज जो स्थिति वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं, बड़ी ही घातक स्थिति है। हमारे शरीर में प्लास्टिक के अवशेष इतने पहुंच रहे हैं कि अभी तो हमारी मिट्टी में, वायुमंडल में प्लास्टिक के अवशेष यानी कि जो माइक्रो प्लास्टिक घुल रहा है, धीरे धीरे इन माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े होकर के नैनो प्लास्टिक हमारे रक्त के जरिए, श्वास के जरिए, खान पान के जरिए, जो हमारी भेड़ बकरियां, गाय वगैरह चरती हैं, उनके आहार के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक जाता है, वो हमारे शरीर में उनके द्वारा खाद्य पदार्थों के जरिए पहुंच रहा है। अभी एक अध्ययन मैं पढ़ रहा था, वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है जिसमें गर्भवती माता के गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के अवशेष पाए गए हैं। एक अंदाज़ा लगाइए आप, जैसे ही किसी घर के अंदर कोई आयोजन है तो वहाँ कम से कम सैकड़ों से हज़ारों की संख्या में पानी की बोतलें हैं वो उपयोग में ली जाती है। जब उस घर में आयोजन ख़त्म होता है, पूर्ण होता है, तो उसके बाद उसका जो वेस्ट वो हज़ारों की संख्या में ट्रॉली भर के, डिब्बे भर-भर के आस-पास के खाली खेतों में, आस-पास के खाली पड़ी स्थानों में, किसी नदियों में, किसी नालों में या किसी ऐसे तालाब वगैरह जहाँ कूड़ा वगैरह हम आए दिन फेंकते रहते हैं, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं। बड़ा दुख होता है यार। इस तरह का ये जो दिखावेबाजी वाला है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम सनातन वाले हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति का संरक्षण करने वाली जीवन शैली से हम वास्ता रखते हैं और हम लोग अगर इस तरह से करेंगे तो इससे क्या होता है? आज के सभ्य लोग, आज के पढ़े-लिखे लोग यदि विवाह में इतने बड़े प्लास्टिक की बोतलें ला कर के परोसकारी करते हैं पानी की, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नासमझी है। ये हमारी संकीर्ण मानसिकता के प्रमाण हैं कि हम लोग वायुमंडल का, पर्यावरण का, इस प्रकृति का कतई मात्र भी, लेस मात्र भी ध्यान नहीं रखते हैं और केवल कुछ समय के दिखावे के लिए इस तरह की प्लास्टिक की बोतलें हम पूरे वायुमंडल में फेंक रहे हैं। बड़ा दुख इसलिए होता है कि ये प्लास्टिक की बोतलें इतने आसानी से मिट्टी में नहीं मिलती हैं, ये आसानी से नष्ट नहीं होती है। एक रिपोर्ट जो कह रही है कि प्लास्टिक की बोतल को नष्ट होने में कम से कम 500 साल तक का समय लगता है भैया। बहुत ज़्यादा समय होता है, 5 पीढ़ियाँ आपकी खप जाती है, तब जाकर के प्लास्टिक की बोतल भी खत्म नहीं होती। दावा भी किया गया है रिपोर्ट में कि अब तक जो पहली प्लास्टिक की बोतल बनी है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। यानी कि अभी भी उसके अवशेष इस धरती पर हैं। पहली प्लास्टिक की बोतल कब बनी थी, किस व्यक्ति ने उपयोग में ली थी, उसके अवशेष आज भी पृथ्वी पर हैं। तो कितना गंभीर विषय है, कितना मतलब एक संकट है हम सब के लिए। तो ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, आप लोगों से एक अपील है इस वीडियो के ज़रिए कि अभी समय रहते हम लोगों को चेतना चाहिए, जागृत होना चाहिए कि हम लोग किसी छोटे-छोटे आयोजनों से लगा कर के बड़े आयोजन तक बेवजह पानी की छोटी-छोटी बोतलें ला कर के हम जो दिखावा कर रहे हैं, वो एक तरह का दिखावा है, एक तरह की चौचलेबाज़ी है, एक तरह की नासमझी है, एक तरह की मैं ये कहूँ कि संकीर्ण मानसिकता का एक प्रमाण है, जो हम इस समाज में एक-दूसरे को देख कर के प्रकट कर रहे हैं। लोग प्रकृति का संरक्षण करने के लिए जिस तरह की हमारी पूर्वजों ने
किस तरह से प्रकृति पूजक के रूप में, प्रकृति के समानार्थी चलते हुए हमने अपनी जीवन शैली को विकसित किया है। आज हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं, उसी जीवन शैली के ज़रिए हम अपनी प्रकृति को नष्ट करने के पीछे तुले हुए हैं। तो ये भैया अब समुदाय में जागृति लाने की आवश्यकता है। समय ऐसा आ गया है क्योंकि आने वाले समय में हम हमारी 5-6 पीढ़ियों तक जितना भी धन वगैरह, संपदा वगैरह इकट्ठी करके उनके लिए सुख सुविधाएँ जुटा करके तैयार रखेंगे। लेकिन यही हमारी संतानें आने वाले समय में हमको कोसेगी, हमारे लिए एक संदेश भेजेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए धन संसाधन, संपदा, महल, बंगले वगैरह, धन संपदा अच्छी खासी रखी है, मगर जो हमारे लिए एक शुद्ध वातावरण होना चाहिए था वो नहीं है। हमारे लिए शुद्ध चारागाह होने चाहिए थे, हमारे खेत खलिहान जहाँ पर ये बोतलों के अवशेष नहीं मिले, वो ऐसा हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जाना चाहिए था, वो नहीं है। तो ऐसे हमारी संतानें हमको कहेगी कि हम उनके लिए विरासत में एक शुद्ध वायुमंडल नहीं रख पाए, ऐसा हमारी संतानें हमको नहीं कहें। इसलिए अब समय की मांग है, पानी की बोतलों का ये जो चलन बढ़ा है वैवाहिक आयोजन में, ये इसको कम कर देना चाहिए या इसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होगी? एक व्यक्तिगत पहल के द्वारा शुरुआत होगी। जैसे ही हम किसी वैवाहिक आयोजन में जाएँ और वहाँ इस तरह की पानी की बोतलों से पुरस्कारी कहें, तो हम उसको सहज रूप से विनम्रतापूर्वक हमें उसको मना करना चाहिए कि हमें एक सादे पानी के जो कैन पड़े हैं, पानी के मटके हैं या कोई भी कोई माध्यम है, उसके द्वारा पानी हमको पिलाया जाए। इन बोतलों के द्वारा जो पानी पिलाया जा रहा है, ये हम सब के लिए बड़ा ही घातक और दुष्परिणाम है। वैसे आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? किस तरह का विचार रखते हैं? क्या इसकी फ़ायदे हैं, नुकसान हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमको। वंदे मातरम।